Hello, let's start lit coding. So, let's see what's the new feature has been added in the lit code. It is a quest. It's making our coding practice an epic adventure. So, let's start with it. Okay. So, they have given us a four subject in it like a database, maths, system and software design and RDSA, a data structure and algorithm. Let's start with array 1. Let's see. Okay. So this is the concatenation of array. So array one section has three programs and all three of a easy level. So in the concatenation of array, चलो तो अभी हम concatenation of array का प्रोग्राम करते हैं जावा में करेंगे. तो हमें बेसिकली क्या करना है, हम इनपुट आउटपुट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर फिर इनपुट आउटपुट से समझ में नहीं आया तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे. सो इनपुट इज़ गिवन एज एक एरे दिया हुआ 1 to 1 एंड आउटपुट इज़ 1 to 1 1 to 1. ओके, तो सेम एरे हमें दो बार सिर्फ कॉन्कैटिनेट किया है. सो ये दो लूप्स में प्रोग्राम कवर हो सकता है वेरी इजीली. हमें रिटर्न एरे ही करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आंसर नाम का एरे क्रिएट करते हैं, फिर रिजल्ट नाम का एक एरे क्रिएट करते हैं. ओके, और उसका साइज़ हम लेंगे नम्स ऑफ लेंथ, बट हमें दो बार इसको ये करना है तो इंटू टू, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ये चाहिए हमें. उसको रिपीट किया हुआ है तो उसकी लेंथ भी उतनी होगी. नेक्स्ट हम एक फॉर लूप इटरेट करेंगे सिंपल आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन जस्ट अ सेकेंड आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस फर्स्ट लूप. और सेकेंड लूप जो होगा हमारा अगेन सेम ही होगा. ओके, तो हमें हमारे रिज़ल्ट में, रिज़ल्ट ऐसे लिखा हमने, तो रिज़ल्ट ऑफ आई में स्टोर करना है नम्स ऑफ आई. दिस इज सिंपल राइट, बट अगेन हमें वही करना है तो हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा. लेट्स से इंडेक्स जो कि होगी हमारी नम्स डॉट लेंथ, क्योंकि हम लास्ट तक आ चुके हैं तो हमें उसके बाद स्टोर करना है सेम रिज़ल्ट में. तो रिज़ल्ट ऑफ इंडेक्स में हम स्टोर करेंगे नम्स ऑफ आई, क्योंकि वो हम स्टार्टिंग से स्टोर करेंगे एंड तक. तो मैं आपको ये स्ट्रेस करके दिखाऊंगी शॉर्टली. इंडेक्स प्लस प्लस एंड हमें एरे ही रिटर्न करना है, सो लाइक रिटर्न रिजल्ट. ओके, लेट्स सी क्या हो रहा है, हम चेक करते हैं. हाँ, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि इस बिग ऑफ एन एंड बिग ऑफ एन, तो ये एन स्क्वायर नहीं होता, ये 2n में हो रहा है. ठीक है, तो एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसकी. सो अगर हम ये इनपुट ले तो आउटपुट कैसे आ रहा है हमारा, तो हमारे रिजल्ट में फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होगा, रिजल्ट ऑफ आई में, मतलब उसके आई क्या 0 ही है, तो स्टार्ट उसकी 0th पोजीशन से 1 to 1 ये स्टोर हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे आएगा, मतलब नम्स ऑफ डॉट लेंथ हमने इंडेक्स में लेके रखा है, तो जैसे कि 0 1 2. सो आर इंडेक्स इज़ लाइक 2, तो 0 1 2, तो आफ्टर 2 हमने यहाँ पे किया है. तो ना नम्स डॉट लेंथ, हाँ, तो हमारी लेंथ क्या है इसकी, लेंथ मतलब अगर नम्स डॉट लेंथ हम कैलकुलेट करें तो 3 है इसकी. तो ये थर्ड पोजीशन पे स्टार्ट करेगा. तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, वो भी वापस 0 से ही स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे 0 1 2. ठीक है, सो इंडेक्स पोजीशन है 3, क्योंकि नम्स डॉट लेंथ हमने लिया है एंड नॉट -1. अगर आप -1 लेते तो 2 आता, यहाँ पे 3 आया हुआ है. फिर यहाँ पे अगेन 1 आएगा, क्योंकि 0th पोजीशन से लेके हम नम्स डॉट लेंथ 0 से लेके 2 तक इटरेट किया है, तो 0th पोजीशन पे ये है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, और ओके सॉरी, और लास्ट पोजीशन पे 1 है. सो गॉट इट. ये कैसे कॉन्कैटेनेट हो रहा है, सेम चीज़ हमने दो बार रिपीट की है, बट हमने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे रखी क्योंकि हमें
इसको बाद में ही इसकी करना था, हमारा इसका साइज ही इसके नम्स का 2x था, इसलिए हमें इंडेक्स यहाँ पे स्टोर किया हमने, उसकी लेंथ थी वो, और बाकी के वापस इटरेट करके स्टोर कर दिया. लेट्स सी वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट. इट्स टू इजी. ओके, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, नम्स था नॉट नम, वन शॉट में एक्सेप्ट करना था हमें. यस, केस 1 केस 2 एक्सेप्ट हो चुके हैं. सबमिट कर देते हैं. Yes, it is submitted as well. That's all. Thanks for watching.